हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि आपको अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। अब जो प्रोडक्शन आप क्या प्रोड्यूस करोगे, यानी क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, तो प्रोडक्शन क्या होगा, दैट वी वांट, जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी हमें नीड है, हम वही प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा तो नहीं है हर कुछ भी प्रोड्यूस कर देंगे जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। हम सब क्या करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है, यानी जिसकी हमें नीड है, वो हमारा क्या होता है, हम उस चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में देखता, एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। जो एम होता है यानी ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन का, वो क्या होता है, इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो अब देखो, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो इसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चीज़ें की ज़रूरत होती है। जब प्रोडक्शन के लिए हमें कुछ तो चीज़ें होंगी, ऐसे तो नहीं है कि आप हवा में प्रोडक्शन कर दोगे, नहीं कर सकते। तो हमें वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो जो प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो क्या होती है, यानी हम फैक्टर्स जानेंगे क्या क्या फैक्टर्स की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो, हमारे पास 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन में। फर्स्ट हमारा क्या है, लैंड है। सेकेंड हमारा क्या है, लेबर है। और जो थर्ड हमारा क्या है, फिजिकल कैपिटल। एंड फोर्थ हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अब हम जानते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, जो लैंड की बात करते हैं। अब देखो, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम जो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए होती है। या आप कोई भी इंडस्ट्री खोलते हो तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए होती है, लैंड चाहिए होती है। आप जो भी आप चीज़ें चाहिए, मतलब जिसको आप प्रोडक्शन के लिए बना रहे हो, या कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी कंपनी या कोई भी एग्रीकल्चर एरिया की बात करते हैं हम, तो उसके लिए भी हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें रिक्वायर होता है लैंड, ठीक है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है हमारी, लैंड होती है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और हमें उस साथ में अदर रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है, नेचुरल रिसोर्स, जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। ये सारा हमें कहाँ पे मिलता है, लैंड पे मिलता है। तो हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी लैंड है। अब जानते हैं हम सेकेंड रिक्वायरमेंट के बारे में कि सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो क्या है, लेबर। अब लेबर क्यों है, खाली लैंड में तो आप कुछ नहीं कर सकते, उस पर जो काम करेगा, जो उस पर काम करेगा वो भी तो चाहिए हमें। उस पर करने के लिए हमें लोग चाहिए जो उस पर काम कर सके, ठीक है। जिस चीज़ को हमें प्रोड्यूस करना है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर चाहिए होती है, ठीक है। हमें वर्कर चाहिए होते हैं, लोग चाहिए जिसको वो काम करे और चीज़ को प्रोड्यूस करें। तो उसके लिए हमें लैंड के साथ हमें क्या चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होते हैं। क्योंकि सिर्फ लैंड ही हमारा जो हमें प्रोडक्शन के लिए हेल्प नहीं कर सकती। लैंड पे तो हम प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उस प्रोडक्शन को कौन करेगा, उस प्रोडक्शन को कौन करेगा, लेबर करेगा। तो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या होती है, लेबर होती है। पीपल हु विल डू द वर्क, जो लोग काम करते हैं वो क्या होता है, हमारा लेबर होता है। सम प्रोडक्शंस एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड, जैसे कि कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए होते हैं टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो कि एजुकेटेड इसलिए चाहिए, तो जैसे कि अगर आप कोई मान लो कि अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है तो उसके लिए जो पूरी साइज़ वगैरह या उसमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, तो ये सारी चीज़ें एजुकेटेड वर्कर को पता होगी, ठीक है। अब देखो, इसमें हम लेबर की बात करें तो इसमें स्किल्ड वर्कर भी आ जाते हैं, अनस्किल्ड भी आ जाते हैं, ठीक है। सारे जो लेबर वर्क आते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। लेबर में कौन आ सकते हैं, स्किल्ड, अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड, एजुकेटेड, सारे वर्कर्स जो इसमें आते हैं लेबर इसमें आते हैं। अब जो कुछ प्रोडक्शन होती है उसमें हमें क्या चाहिए होती है, हमें चाहिए होता है एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें क्या चाहिए, तो हमें रिक्वायर वर्कर्स चाहिए, जैसे कि अनस्किल्ड भी हो सकते हैं, जो क्या करें, मैनुअल वर्क करें, यानी उसको कोई और सुपरवाइज करे, उनके अकॉर्डिंग वो काम करें। तो हर एक वर्कर जो होते हैं वो लेबर में प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। Second requirement is labor, the people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. ठीक है, ये था हमारा सेकेंड रिक्वायरमेंट। अब जानते हैं हम थर्ड रिक्वायरमेंट के बारे में कि थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है हमारा, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में जो भी इनपुट, जो भी रिक्वायर होते हैं हमें प्रोडक्शन के लिए, यानी कोई भी आप जो प्रोडक्शन करें उसकी स्टेज में जो हमें जितने भी इनपुट्स वगैरह रिक्वायर होते हैं वो सारे हमारे किस में आते हैं, फिजिकल
कैपिटल में आते हैं। अब फिजिकल कैपिटल भी दो क्लासिफाई कर रखा है हमने, एक तो फिक्स्ड कैपिटल होता है और एक हमारा क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की, लाइक जैसे कि आपने कोई टूल्स लिया, कोई मशीन्स लिया, तो वो तो आपने एक बार खरीद ली, अब उसके बाद में उस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस मशीन का यूज़ कर रहे हो, तो अब बार बार तो वो मशीन्स नहीं लोगे ना, तो आपको मशीन एक बार ही आपने ली तो वो मशीन वही चल रही है लंबे टाइम से, तो वो क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। अब देखो सेकंड हमारा क्या, वर्किंग कैपिटल, जैसे मटेरियल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया और मनी वगैरह हो गया, ये सब क्या हमारा वर्किंग कैपिटल। कैसे, इसकी हमें रिक्वायरमेंट बार बार होती है, हम बार बार ये चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई और प्रोडक्शन करनी है तो आपको रॉ मटेरियल फिर से लाना पड़ेगा, फिर इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर बनाना पड़ेगा। लेकिन मशीन क्या है, जिससे आप बना रहे हो प्रोडक्ट, जिससे आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हो उस प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या है, वो मशीन से आप बना रहे हो, तो मशीन आपने एक बार खरीदी, बार बार नहीं खरीदी, अब उसी मशीन को आप बार बार अगेन एंड अगेन आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा फिक्स्ड कैपिटल। और जो वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जिसे हम खरीदते हैं बार बार, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट बार बार होती रहती है, तो हम उसको बार बार लेते रहते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया, ठीक है। तो अब वापस हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम फोर्थ वाले पे चलेंगे। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट मैंने आपको क्या बताया, लैंड बताया, कि लैंड जो भी अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारे किस में आते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, लैंड। लैंड क्यों है, क्योंकि प्रोडक्शन आप किस पे करोगे, लैंड पे करोगे। आपको इंडस्ट्रीज बनानी है, किस पे बनाएगी, लैंड पे बनेगा, ठीक है। कंपनीज बनाना है, किस पे बनाओगे, लैंड पे बनाओगे। यानी एवरीथिंग जिसके आप प्रोडक्शन के लिए आप जो भी चीज़ें बना रहे हो, यानी जिस पे आप बनाओगे, जहाँ बनाओगे, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, लैंड चाहिए होता है। सेकंड होता है लेबर। लेबर, अब वो लैंड तो ले लिया हमने, हमारे पास लैंड है, लेकिन उस पर कोई काम करने वाला भी होना चाहिए। आप कुछ प्रोडक्शन कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विस को बना रहे हो, तो उसको बनाने के लिए कोई होना चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है लेबर की, यानी हमें लोगों की ज़रूरत है जो क्या करें, काम करें, तो पीपल हु विल डू द वर्क। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, जो क्या करेंगे, कुछ नेसेसरी टास्क को परफॉर्म करेंगे। और जो अदर होती है, वो वर्कर्स जो होते हैं वो किस लिए, जैसे अनस्किल्ड हो गए या जो भी लेबर वर्कर्स होते हैं, वो हमें रिक्वायर होते हैं ताकि वो मैनुअल वर्क कर सकें, ठीक है। तो हर एक वर्कर की ज़रूरत होती है हमारी प्रोडक्शन के लिए। फिर हमारा थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आता है, फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल में क्या होता है, जो भी हमें इनपुट्स रिक्वायर होते हैं प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे फिजिकल कैपिटल में आते हैं। अब इसी को हमने दो में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट वन हमारा फिक्स्ड कैपिटल एंड सेकंड वन हमारा वर्किंग कैपिटल। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसमें क्या होता है, अपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने कोई भी टूल्स, मशीन्स वगैरह ली है, बिल्डिंग्स वगैरह ली है, उसको आप यूज़ कर रहे हो, एक बार ही आपने लिया उसको, अब उसको आप उस पर बार बार प्रोडक्शन वगैरह कर रहे हो उसी को यूज़ करके, तो वो क्या हो गया, हमारा फिक्स्ड कैपिटल हो गया। अब जो हमारा सेकंड आता है वर्किंग कैपिटल, वो क्या होता है हमारा, जो भी आप डेली यूज, जैसे कि आपको बार बार उस चीज़ की नीड होती है, रिक्वायर होती है, कुछ ना कुछ वर्क पे या टाइम टू टाइम आपको नीड होती है, ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या होता है हमारा वर्किंग कैपिटल, जिसमें रॉ मटेरियल्स और मनी वगैरह ये क्या आता है, हमारा वर्किंग कैपिटल आता है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब देखो फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारा क्या है, ह्यूमन कैपिटल। अब ह्यूमन कैपिटल कैसे, अब ये लैंड है, अब लैंड पे कैसे वर्क करना है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको करना है, तो ये सारे आइडियाज़, ये सारी नॉलेज किसके पास होगी, ह्यूमन के पास होगी, ठीक है। अब ह्यूमन कैपिटल क्यों चाहिए, क्योंकि ह्यूमन के पास क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होती है, हमें हर चीज़ को करने के लिए हमें नॉलेज चाहिए होती है, ठीक है। और तो ये नॉलेज, आइडियाज़ वगैरह ये कहाँ से मिलता है, हमें ह्यूमन से मिलता है, तो ह्यूमन भी खुद क्या एक कैपिटल है। तो हमारा फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल। यू विल नीड टू नॉलेज इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। ये लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल का आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, ह्यूमन चाहिए होता है, ठीक है। अब इसको प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट वगैरह के लिए हमें क्या चाहिए, मतलब ह्यूमन कैपिटल चाहिए होता है हमें, ठीक है। अब देखो, इधर टू यूज़ योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट, दिस चीज इज कॉल्ड ए ह्यूमन कैपिटल। अब देखो ये होता है हमारा ह्यूमन कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप लैंड, लेबर, ये सब फिजिकल कैपिटल आपके पास है, लेकिन इसको जो इस पर इम्प्लीमेंट करेगा, इसको जो यूज़ करेगा, इसमें टेक्नोलॉजी डालेगा, इसको करने का तरीका बताएगा, वो कौन होता है, ह्यूमन होता है। तो ह्यूमन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए ह्यूमन कैपिटल। ये खुद भी क्या है, एक ह्यूमन कैपिटल है।
अब देखो, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंबाइनिंग लैंड। हर प्रोडक्शन किससे बनती, किस तरीके से ऑर्गेनाइज होती है? बाय लैंड, लेबर, फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल के थ्रू, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच आर नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हर प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ये चारों फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज हमने कवर किया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर और इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।